कांग्रेस में अध्यक्ष भला कोई कैसे बने। बुजुर्ग सेना है कि मानने को तैयार नहीं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। और जो यंग ब्रिगेड है वो कुर्सी लपकना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कुर्सी नहीं खाली कर रहा है। अंदर खाने इस बात को लेकर के काफ़ी खींचतान चल रही है, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही कि फला अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि बहुत ज़्यादा अंदर एनार्की है और कोई किसी की नहीं सुन रहा। यही वजह रही कि अल्टीमेटली सोनिया गांधी को कर्नाटक के मामले में कूदना पड़ा और केसी वेणुगोपाल की हेल्प के लिए उन्होंने गुलाब नबी आज़ाद को भेजा। क्या कुछ अंदर चल रहा है, इसी पे बातचीत करेंगे। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। जो अंदर से खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक 10 तारीख को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी थी, लेकिन अभी तक कोई तिथि नहीं तय हो पाई है। करण सिंह पुराने नेता हैं, वो बोल गए कि राहुल गांधी पे इतना टाइम बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। उसके पहले अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि किसी यंग को कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। इसी बीच जनार्दन द्विवेदी भी इस जंग में कूदे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तैयारी करके और फिर पद छोड़ना चाहिए था। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कह डाली कि हमने तो 10% जो है सवर्णों को आरक्षण की बात पहले उठाई थी, पार्टी ने सुना नहीं, अब वो जो है हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार कर रही है, इसलिए पार्टी की ये दशा हुई है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात ये है कि अभी तक किसी के भी नाम पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ आपस में जो चर्चा हो रही है, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें इस बात को लेकर खींचतान है कि बुजुर्ग जो हैं, ये पहले से राहुल गांधी की नाराज़गी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जितने भी बुजुर्ग हैं वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। और जो यंग हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे सचिन पायलट हों, चाहे सुष्मिता देव हों, या मिलिंद देवड़ा हो, या और बहुत सारे नेता हैं, जितेंद्र सिंह भंवर हैं, अजय माकन हैं, जो यंग हैं, वो जो है हथियाना चाहते हैं कुर्सी। लेकिन जब राहुल गांधी ही ये काम नहीं कर पाए कि बुजुर्गों को हटा नहीं पाए, किनारे नहीं लगा पाए, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी अपनी मां सोनिया गांधी से भी मतभेद रहे। क्योंकि सोनिया गांधी का आपको याद होगा कि जब वो उपाध्यक्ष बनाए गए थे और जो वो चेंजेज करना चाहते थे, तो उनके ऊपर ये दबाव था कि एकदम से बुजुर्गों को उठा करके मत फेंकिए। उसमें वो अहमद पटेल को लाइक नहीं करते हैं। अहमद पटेल पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। मोतीलाल वोरा इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी उनका नाम उछाल दिया जाता है कि वो अंतरिम अध्यक्ष हो सकते हैं। फिर इसी में 4 कार्यकारी अध्यक्ष का नाम उछाला जा रहा है। इस पे भी सहमति नहीं बन पा रही है कि जितने कार्यकारी अध्यक्ष होंगे उतने जो है मतभेद होंगे। दिल्ली का उदाहरण सबके सामने है कि शीला दीक्षित जैसे पुरानी नेता जो है अध्यक्ष हैं और 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपस में ही सिर फुटबॉल होती रहती है कि हमसे नहीं पूछा गया कार्यकारिणी भंग करने से पहले, ब्लॉक कमेटियां भंग करने से पहले। उनकी जो है पार्टी, शीला दीक्षित की जो है पार्टी के प्रभारी से नहीं पड़ती है। तो इस वक्त ये स्थिति है कि कर्नाटक संकट से कौन निपटे, किससे गाइडलाइंस लिया जाए, कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। तब जाकर के सोनिया गांधी ने गुलाब नबी आज़ाद को बुलाया और उनको भेजा कि जा करके देखिए कि क्या सरकार बच सकती है, क्या बच सकती है तो कैसे बच सकती है। क्योंकि वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जी परमेश्वर, उनको लेकर के 4 विधायक नाराज हैं। शायद वो ये इस बात को लेकर मान जाए कि जी परमेश्वर यदि किनारे हो जाते हैं तो वो इस्तीफा वापस ले सकते हैं। तो इतना जो है क्यास की स्थिति है कांग्रेस के अंदर और कोई कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच में एक ये भी खबर आई कि कार्यकारिणी जो कार्य समिति है उसके सदस्यों से कहा गया है कि बंद इन्वेलप में जो है आप 4-4 सदस्यों का नाम दीजिए कि कौन आपके हिसाब से अध्यक्ष हो सकता है। पार्टी के एक जिम्मेदार नेता ने कहा कि ऐसी कोई बात ही अभी तक नहीं आई है, आपस में टेलीफोन पे जो रायशुमारी हो रही है सो हो रही है। तो जो नाम उछले थे बुजुर्ग सेना में, वो सुशील कुमार सिंधे के उछले थे, वो जो है अशोक गहलोत के उछले थे, बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आया था, कई नाम आया ऐसे बुजुर्गों में। उधर यंगस्टर्स में जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब महासचिव पद से रिजाइन किया तो उनका भी नाम आया। सचिन पायलट का अलग चल रहा है। अशोक गहलोत जो जादूगर हैं वो चाहते हैं कि सचिन पायलट बन जाए ताकि वहाँ पे इनका राजस्थान में मैदान साफ हो, और सचिन पायलट ये चाहते हैं कि ये जादूगर साहब बन जाए कि उनका मैदान साफ हो, कि वो मुख्यमंत्री बने। ये स्थिति है वहाँ पे कांग्रेस के अंदर। और 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना चुकी है, एनडीए पूरा अपना स्ट्रेटजी बना चुका है, लेकिन उसकी कोई स्ट्रेटजी अभी तक कांग्रेस में नहीं बनी। कांग्रेस के जो छोटे कार्यकर्ता और नेता हैं वो भयंकर निराशा की स्थिति में है। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमें तो जब ऊपर इतनी जूतम पैजार है, इतनी खींचतान है, तो हम क्या करें। ये स्थिति है। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है और कि कब उनकी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, कौन नेता बनने जा रहा है, हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।